टिकट नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम नहीं चाहते हैं सो आप सभी बुला लीजिए अपने बिजनेस पार्टनर्स को, ताकि वो भी कुछ सीखें एंड अपना बिजनेस को मूव करें। क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पीपल हेल्पिंग पीपल, मतलब लोग लोगों की हेल्प करता है, हेल्प के थ्रू ही चलता है। यहाँ कोई एक दूसरे को नीचे की तरफ नहीं, हमेशा ऊपर की तरफ खींचने में प्रयास करता है। ओके, तो चले बहुत बढ़िया। अभी भी हमारे पास 4 मिनट लेफ्ट है, उसके बाद फिर आगे का मीटिंग कंटिन्यू रहेगा। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द अपना फ्रेश हो जाइए। अभी मॉर्निंग का टाइम है, बहुत सारे लोग अभी जस्ट बिस्तर से उठ के, मतलब नींद से उठ के अभी तक बिस्तर में ही है। बहुत से ऐसे लोग होंगे, तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, प्लीज आप जाइए, थोड़ा फ्रेश होके आइए, आंखों में पानी ले लीजिए एंड उसके बाद फिर मीटिंग में आइए कॉपी पेन के साथ। ओके, ताकि आप यहाँ पे मीटिंग में सो ना जाए, क्योंकि अगर सो जाएंगे स्क्रीनशॉट डालने के बाद तो उससे बाकी किसी और का नुकसान नहीं होगा सिवाय आपके। ओके, तो हम जो टाइम दे रहे हैं उसको बहुत अच्छे से हम यूटिलाइज करेंगे, मॉनिटराइज करेंगे। ओके, तो हार्डली 3 मिनट्स लेफ्ट है, उसके बाद फिर मीटिंग स्टार्ट किया जाएगा। तब तक अपने सभी लीडर्स को बुला लें, और जितने सारे लोग आ चुके हैं ऑलरेडी, मैं आप सभी को मतलब बहुत ही कांग्रेट्स करना चाहूंगी कि हाँ, आप अपना लाइफ को चेंज करने के लिए काफी हद तक सीरियस है। ओके, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। तो कितने लोग यहाँ पे एक्साइटेड है आज के सेशन को कंटिन्यू करने के लिए? यस मैम, एक्साइटेड। वेरी गुड, वेरी नाइस। और जितने लोग अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, आप हैंड रेज करिए, हैंड रेज के माध्यम से आप अपना एक्टिविटी को दिखा सकते हैं। ओके, Yes, ma'am. I am very excited in meeting. थैंक यू, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस मैम, रेडी। ओके, चलो बहुत बढ़िया। जो लोग अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, आप लोग हैंड रेज करें, हैंड रेज के माध्यम से आप अपना एक्टिविटी दिखाइए। आप जितना एक्टिव रहेंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा, तो यहाँ पे एक्टिविटी दिखाना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, चलो ओनली 1 मिनट लेफ्ट, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो आज के मीटिंग का टॉपिक मालूम है? आज के मीटिंग का टॉपिक ग्रुप में तो नहीं, मैं पोस्टर के थ्रू ग्रुप में नहीं गया है। सो आज के मीटिंग का टॉपिक क्या है, थोड़ा आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं? आज की मीटिंग का टॉपिक क्या है, किसी को भी मालूम है? Ma'am, weekly report plus motivation plus recognition. वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस। सो ये होता है डेडिकेशन के साथ आना मीटिंग में, सिर्फ आ जाना नहीं। बहुत ही अच्छा लगा मैम। लीडर्स मीटिंग में रिव्यू, और जितने भी लोगों ने वीकली में क्या किए एंड नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है उसी के टॉपिक पर मीटिंग होगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, चले बहुत बढ़िया। चले, तो हमारा टाइम हो चुका है, बहुत सारे लोगों का हैंड रेज हुआ है
एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। तो सभी लीडर्स हैंड रेज किए मेरे बोलने से, थैंक यू सो मच। सो अभी सभी कोई अपना हैंड डाउन कर लीजिए। अभी नेक्स्ट जब मैं फिर से अगर कोई भी टाइम पे बोलूं हैंड रेज करने, तो तुरंत आप एक्टिव रहे। ओके, तो चले सभी कोई अपना हैंड डाउन कर सकते हैं। ओके, सो आज का जो मीटिंग है, आज का जो सेशन है, तो ये वीकली रिव्यू प्लस रिकॉग्निशन एंड साथ में ही मोटिवेशन, तो ये सारी चीजों को हम एक साथ मिला के हम देखेंगे पिछले हफ्ते हमने क्या काम किया है एंड उसका रिजल्ट में किन लोगों को रिकॉग्निशन किया जा रहा है, और उसके साथ साथ हम नेक्स्ट वीक को और कैसे बेटर बनाएंगे उसके रिलेटेड कुछ मोटिवेशन हम चीजें भी सीखेंगे। ओके, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन वंस अगेन। सभी को सैटरडे की वीकली रिव्यू मीटिंग में दिल से वेलकम है। सैटरडे हमारे टीम के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होता है, क्योंकि आज हम सिर्फ मीटिंग नहीं करते हैं, हम अपने पूरे वीक का रिव्यू करते हैं। ओके, हम क्या करते हैं, अपने पूरे वीक का रिव्यू करते हैं, और ये रिव्यू करना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि आपका जो काम कैसे चल रहा है या फिर काम कैसे आगे बढ़ाना है, इससे हम नजर डाल सके। ओके, तो हम अपना पूरे वीक को रिव्यू करते हैं, अचीवर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। पिछले हफ्ते में जैसे हमने बहुत सारे ऑफर अचीवर्स का लिस्ट में नाम देखा, एंड कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका नाम नहीं ऐड हुआ था, लेकिन हाँ ऑफर जरूर अचीव किए थे। सिर्फ एक लिस्ट नहीं था, और भी ज्यादा लिस्ट बन सकता था। जल्दी में थोड़ा कम बन गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ऑफर जब भी आएगा तो आप सभी को बस खुद से कमिटमेंट करना है कि हाँ इस बार लिस्ट में मेरा भी नाम रहेगा। ओके, तो इस ऐसे ही चीजों के लिए हम क्या करने वाले हैं, आज का जो ये सेशन है इसको हम कंटिन्यू करेंगे, इससे कुछ सीखेंगे एंड अपने बिजनेस को ग्रो करने में काम पे लगाएंगे। ओके, तो कोई भी सक्सेसफुल टीम बिना रिव्यू के ग्रो नहीं कर सकता है, समझ गए ना। कोई भी अगर टीम है जो सक्सेस हो रहा है, तो वो अगर सक्सेस हो रहा है कैसे, वो अपने रिव्यू से ही सक्सेस हो रहा है कि मैंने पिछले हफ्ते क्या किया, क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें। तो इसलिए हर सैटरडे हम यहाँ पे ये मीटिंग जो रहता है, ये जो सेशन चलता है, अपना परफॉर्मेंस चेक करना है, टीम को अप्रिशिएट करना है और अपनी एनर्जी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है। ओके, तो एंड जितने भी लोग यहाँ पे आ गए हैं, 100 क्रॉस कर चुका है अभी तक, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो हमें क्या करना है, आप जितने भी लोग आए हैं एंड होस्टिंग के टाइम पे नहीं आए थे, तो होस्टिंग भी आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत मायने रखता है। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगी, जो लोग होस्टिंग के बाद आते हैं, सो प्लीज टाइम पे आइए। होस्टिंग मतलब टाइम पास नहीं है, आपको भी होस्टिंग सीखना है, आपको भी होस्टिंग करना है। तो प्लीज जो टाइम बताया जाता है मीटिंग के लिए 7:20 का, उसी टाइम में आया करें, तभी आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। आप चाहे तो 8 बजे भी आ सकते हैं, उससे किसी भी और पार्टनर को फर्क नहीं पड़ता, आपके लीडर को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक मिनट पता नहीं कौन सा लाइन किसके दिमाग में कैसे काम करता है। ओके, तो इसलिए जितने सारे लोग लास्ट में आए हैं, लेट आए हैं, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप लोग थोड़ा अपना टाइम का ध्यान रखें। सो नेक्स्ट वीक हमने देखा था कि कुछ हमने टारगेट लिए थे, डेली 5 लोगों को चाहे तो हम प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे या फिर 5 लोगों से, न्यू लोगों से बात करेंगे, मीटिंग में लेकर आएंगे। सो ये सारी चीजें क्या आपने कंप्लीट की है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुद जरूर यूटिलाइज करें। ओके, एंड अगर आप करेंगे तो ही आपके टीम को भी एप्रिसिएशन मिलेगी, आप अपने टीम को भी बता सकते कि हाँ मैंने किया है, आपको भी करना होगा। सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो एक्शन लेते हैं। इसलिए आज मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे खुशी भी महसूस होती है, क्योंकि हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं उन लोगों का
जो इस ट्रेनिंग को सीरियसली लेते हैं, अपने काम पे फोकस करते हैं एंड रिकॉग्निशन का हकदार बनते हैं। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हमारे जो ये मीटिंग में एक्शन टेकर्स जुड़े हुए हैं। कितने लोग हैं एक्शन टेकर्स जो यहाँ पे काम कर रहे हैं एंड अपना रिकॉग्निशन ले रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले इस वीक का रिव्यू करते हैं एंड टीम रिव्यू करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक सिंपल रूल है, मतलब वही जो टीम रिव्यू में रहता है ना, तो वही आगे इम्प्रूव होता है। मतलब अगर हम अपनी गलतियों में पर्दा डालेंगे तो हम आगे भी वो गलती कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने गलतियों से सीखते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, उस गलती को दोबारा ना करके सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं। ओके, तो ये आपको जरूर सोचना है कि हमने कितना काम किया है, कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और कहाँ और ज्यादा बेटर हो सकता है। अब सिर्फ मैं जितना बोलूंगी उतना ही अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो इससे आपका दिमाग नहीं खुलने वाला है। अगर आपका दिमाग और ज्यादा खोलना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने दिमाग में और ये चीजें जरूर आपको लाना पड़ेगा, खुद का ही रिव्यू करना पड़ेगा कि इम्प्रूवमेंट की आपको कहाँ पे जरूरत है, कहाँ और ज्यादा आप बेटर हो सकते हैं। ओके, अपनी खामियों को देखकर उससे शर्मिंदा होने की, उसको नजरअंदाज करने की नहीं है जरूरत आपको। खामियां हर एक इंसान के अंदर है, लेकिन उस खामियां को कैसे हम मतलब मिटाएंगे, कैसे हम उसको ओवरकम करेंगे, ये अपने हाथ में ही है। ओके, तो जितने सारे लोग पिछले हफ्ते मतलब जो पॉइंट्स में बताई थी, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो, लोगों से बात करना हो, या फिर मतलब मीटिंग में लेकर आना हो, कितने सारे लोग हैं यहाँ पे। एक ऑनेस्ट आंसर दीजिए जरा चैट पे कि हाँ मैंने किया है। इस वीक कितने लोगों ने डेली एक्शन लिया है, थोड़ा चैट में यस लिख के बताइए मुझे। जल्दी जल्दी थोड़ा रिप्लाई दीजिए, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता एक भी पर्सन ने जो मतलब जो टारगेट हमने सेट किया था वो एक भी लोगों ने यहाँ पे फिल नहीं किया, क्योंकि काफी सारे लोगों का हम देख सकते हैं कि रिकॉग्निशन हम पिछले दिन मतलब यस्टरडे को ही हम देख सकते हैं कितने सारे लोगों ने मतलब कितना अच्छा अर्निंग किया, 2000 से ऊपर, 2500 से ऊपर। तो ऐसे कैसे हो रहा है? ऑब्वियसली एक्शन टेकर से ये कर पा रहे हैं। तो जल्द से जल्द आप लोग क्या करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोग सभी आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बस ऐसे ही थोड़ा मेरे साथ कनेक्ट रहिए ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोगों को कुछ बताने में। ओके, चले, बहुत अच्छा। तो जो लोग नहीं लिख रहे हैं, तो क्या सच में आपने नहीं किया है या फिर आप अभी तक नींद में हैं? अगर आप नींद में हैं तो जाग जाइए, अगर आप नहीं किए हैं तो ये एक आज से ही एक न्यू वीक स्टार्ट हो रहा है आपके लिए, जहाँ पे आप कर सकते हैं। एंड करने से पहले आपको खुद से क्या करना है, खुद से कमिटमेंट करना है कि हाँ, कमिटमेंट रहेगा तभी कर सकेंगे। ओके, तो चलिए, बहुत बढ़िया। तो रिजल्ट छोटा हो या बड़ा, इम्पोर्टेंट ये है कि आपने एक्शन कितना लिया है, आपने एक्शन लिया है या नहीं लिया है। क्योंकि सक्सेस का फॉर्मूला बस एक ही है, कंसिस्टेंसी प्लस एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप एक्शन लेते हैं तभी आपको रिजल्ट दिखता है। सक्सेस का फॉर्मूला बस इतना ही है, कंसिस्टेंसी के साथ एक्शन लेते रहना है तो ही रिजल्ट आएगी। ओके, अगर आप रिजल्ट चाहते हैं, एक्शन तो लेना बहुत जरूरी है,
लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि कंसिस्टेंसी के साथ। ओके, तो मैंने क्या बोला अभी, रिजल्ट छोटा हो या बड़ा, इम्पोर्टेंट ये है कि आपने एक्शन लिया है। ओके, और ये एक्शन हमेशा लेते रहना चाहिए। चले, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया हमारा पिछले हफ्ते का थोड़ा रिव्यू हमने किया कि कैसे। ओके, एक सर का मैसेज आया था कि टाइम नहीं मिल पाता है। ओके, तो सभी का बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है और आज के टाइम पे टाइम इतना ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो गया है कि टाइम नहीं मिल पा रहा है सच में। लेकिन अगर आपको कोई काम करना है तो आपको उसके लिए टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप आगे कैसे काम करेंगे? मतलब बहुत, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, कभी हम अगर मतलब कोई भी काम कर रहे हैं एक साथ मल्टीटास्किंग जैसे, मतलब तो वो काम हम पहले करते हैं जिसको करना हमें जरूरी लगता है। ओके, अगर मैं एक हाउसवाइफ हूँ तो चलो एक घर का ही छोटा सा मैं एग्जांपल दे देती हूँ। घर में बहुत सारे काम रहते हैं, तो कभी मतलब खाना बनाना हो गया, कभी साफ सफाई हो गया, तो वो काम हम पहले करते हैं। या फिर कभी गॉसिप करना भी हो गया। हर हाउसवाइफ, हर औरत की एक रहता है कि गॉसिप कितना करना है, लोगों से बात कितना करना है। तो ये सारी चीजें क्या है, हम टाइम उसी के लिए निकालते हैं जो हमें ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। ओके, तो टाइम को हमें क्या करना है, टाइम को हमें थोड़ा मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है। टाइम को अगर आप मैनेजमेंट करना सीख गए तो आप हर एक काम के लिए आप टाइम निकाल सकते हैं। एंड मैं आपको बता दूं, यूनो पे में काम करने के लिए आपको पर्टिकुलर कोई टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप देख सकते हैं हमारे ग्रुप में जो मैसेजेस आते हैं, 4 बजे, 4:30 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, कभी भी काम कर सकते हो। जब भी टाइम मिल रहा है तभी कर सकते हो। ओके, तो अब क्या करना है, आपको टाइम को थोड़ा मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ओके, यूनो पे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर एक प्लेटफॉर्म के लोग काम करते हैं, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो जॉब पर्सन हो, चाहे वो सेल्फ ओनर हो, कोई भी, चाहे वो स्टूडेंट हो। और अगर आप सोचते हैं कि यूनो पे करने के लिए मुझे सब काम छोड़ देना पड़ेगा, बस यूनो पे लेकर बैठना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं उसके साथ साथ ही आप काम कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं, ऑफिस में कलीग को बोल सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं, आपके बिजनेस में जो सारे लोग आते हैं आपके पास, तो वहां पे आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास है सर्विस, हमारे पास है सेविंग्स, हमारे पास है नॉन वर्किंग इनकम। तो ये सारी चीजें हर एक पर्सन को जरूरत है। आज के टाइम पे हर एक पर्सन को क्या चाहिए, सेविंग चाहिए। हर एक पर्सन को एक्स्ट्रा अर्निंग चाहिए। हर एक पर्सन को ऐसा कुछ मिल जाए जहाँ पे काम ना करना पड़े और इनकम आता रहे, वो भी हलाल तरीके से। तो उसके लिए हर एक पर्सन रेडी रहता है, बस आपका बोलने का तरीका थोड़ा अलग होना चाहिए। ओके, आप मतलब आपको लोगों को उस तरीके से प्रोवाइड करना है जिस तरीके से वो एक्सेप्ट कर पाएंगे। ओके, तो चले, बहुत बढ़िया। आप लोग सभी लोग मेरे साथ बने रहे ऐसे चैट में, एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ आज का ये सेशन कंटिन्यू करके। ओके, सो सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो एक्शन लेते हैं, और आज मैं ऐसे ही एक्शन टेकर्स को रिकॉग्नाइज भी करना चाहती हूँ। कोई भी यहाँ पे अगर पर्सन है जो अपना मतलब थोड़ा ये हफ्ते में टोटल इस हफ्ते में पिछले सैटरडे से आज सैटरडे तक अगर कोई भी अपना बताना चाहते कि आपने कितना अर्निंग की है और आपका नेक्स्ट हफ्ते का टारगेट क्या है, तो अगर ये कोई मुझे बताना, मतलब यहाँ पे सभी लोगों को अगर बताना चाहते हैं, सबसे पहले तो जितने सारे लोग हैंड रेज है वो हैंड डाउन कर ले।
ओके, चलो बहुत बढ़िया। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब जितने सारे लोग हैं यहाँ पे जो बोलना चाहते हैं कि हाँ आपने कितना अर्निंग किया है यहाँ पे और आगे नेक्स्ट कितना आप अर्निंग करना चाहते हैं, नेक्स्ट वीक का आपका टारगेट क्या है, क्योंकि अगर आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है तो हम क्या जरूर उसको हम जरूर फॉलो कर, जो हमें ट्रेनिंग में बताया जाता है सिखाया जाता है वो जरूर क्या कर सकते हैं, अपना यहाँ पे थोड़ा अपना बोल सकते हैं, अपना पिछले हफ्ते का अर्निंग बता सकते हैं, नेक्स्ट वीक का टारगेट क्या है वो बता सकते हैं। तो चले हमारे बीच आ गए हैं फर्स्ट हैंड रेज ओपल सुशीला मैम जी, आइए, मोस्ट वेलकम है आपका। आइए, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू। माय नेम रमेश राम, मैं राजस्थान से। मैं पिछले शनिवार से आज तक मैंने 3015 रुपए की अर्निंग की है और मैंने ओपल रैंक अचीव किया था। कि अपना डेडिकेशन बहुत जरूरी है। आप अगर अपना डेडिकेशन रखोगे तो हर चीज संभव है। आप अपने काम के ऊपर, अपने काम के साथ साथ इस बिजनेस को आगे लाने की कोशिश कीजिए। और समय हर इंसान के पास 24 हॉर्स ही होता है। ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसके पास एक्स्ट्रा समय है। सभी 24 घंटे के अंदर ही काम करते हैं, तो आपको उस समय को मैनेज करना पड़ेगा। आप कितना मैनेज कर सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, न कि दूसरा। समय को डिपेंड निकालना आपको बहुत जरूरी है। आप सोचते हो कि बिना समय निकाले हम रैंक निकाल सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। तो हर लोग अपनी टीम को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करें और अपना खुद का 10 से 20% और टीम के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने इतनी बड़ी रकम की अर्निंग की है, वो भी पार्ट टाइम काम करते करते। बहुत ही अच्छा लगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड सर आप बताना चाहेंगे आपका नेक्स्ट वीक का टारगेट क्या है? मैं आपको एक बार फिर से अनम्यूट का पॉपअप देती हूँ, अगर आप बताने में कंफर्टेबल है तो जरूर एक बार बताइए कि आपका जी मैम, मैं बता रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक में मैं जो अभी 3000 किया इससे डबल करूंगा। ये मेरा टारगेट है नेक्स्ट वीक का। वाओ, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं बोलना चाहूंगी आप सर के लिए एक बार क्लैपिंग जरूर करें। क्लैपिंग का जो इमोजी है चैट में भेजें या फिर जो मैसेज यहाँ पे हम रिएक्शन देते हैं वहां पे करें, कहीं पे भी, लेकिन सर को जरूर एक बार कांग्रेस जरूर करें। ओके, तो क्लैपिंग जरूरी है सभी के तरफ से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? सेवन अली सर, अगर आप आना चाहेंगे बहुत ही अच्छा लगेगा, आप बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर, कंटिन्यू। सबसे पहले जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, तो सबसे पहले सभी को नमस्कार। मेरा नाम शहवान अली है और मैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी, राज्य उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। सेम मैं भी आप ही की तरीके से, जिस तरीके से आज आप इस काम को कर रहे हैं, जो भी आपको टाइम मिलता है बिजी शेड्यूल में होते हुए, वैसे मैं भी इस काम को कर रहा हूं। बशर्ते काम को करने से पहले मैंने सिस्टम की कुछ चीज़ों को मैंने देखा, चीज़ों को समझा, और वो चीज़ें ये थी, मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि सबसे पहले मैंने कंपनी के प्लान को समझा और कंपनी मुझे दे क्या रही है। मैं अगर इस काम को करूँगा तो मुझे मिलेगा क्या,
तो सबसे पहले मैंने कंपनी के सिस्टम को समझा और समझने के बाद कंपनी के लेबलों को देखा, क्योंकि बाहर की दुनिया में आपको पता होगा कि बाहर की दुनिया में अगर आपको रॉयल्टी चाहिए, अगर आप चाहते हैं बाहर की दुनिया में रॉयल्टी पाना, तो रॉयल्टी का सीधा मतलब होता है कि बाहर की दुनिया में आपको वैज्ञानिक बनना पड़ेगा, आपको लेखक बनना पड़ेगा, आपको गायक बनना पड़ेगा। कहने का मतलब दी हुई चुनौतियों को जो इंसान स्वीकार करता है ना, उसी को रॉयल्टी मिलती। और बाहर की दुनिया में आपको वैज्ञानिक बनने के लिए आप वैज्ञानिकों का इतिहास उठा के देख लीजिए, उन्होंने हजारों बार, लाखों बार उस रॉयल्टी को पाने के लिए वो यहाँ तक कि उन्होंने सैकड़ों बार प्रयास किया। प्रयास करने के बाद कई बार हारे, कई बार हार का सामना करना पड़ा, तब जाके उनको रॉयल्टी मिली। लेकिन थोड़ा सा आप समझिए कि आप जिस कंपनी के साथ हैं, जिस सिस्टम के साथ जैसे ही आप जुड़ते हैं, जैसे ही आप कंपनी को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के साथ ही साथ कंपनी आपको रॉयल्टी का हकदार बना देती है कि आप यहाँ पर पहले लेवल को अचीव करिए। कहते हैं ना कि रॉयल्टी तभी आपको मिलेगी जब दी गई चुनौतियों को आप स्वीकार करेंगे। तो कंपनी की चुनौती क्या है कि आप 12 डायरेक्ट जैसे ही आप लगाएंगे, आप कंपनी में रॉयल्टी के हकदार बन जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है ना कि डेली वो भी लाइफ टाइम आपने एक बार, केवल एक बार काम को समझा और समझने के बाद कंपनी ने जो आपको बोला, आपने वो चीज एक ही दिन में कर दी, तो आप दूसरे दिन नाइट में आप देखेंगे रात के 12 बजे आप रॉयल्टी आपको कुछ ना कुछ आ जाएगी। और आज सभी को जो लोगों ने दी हुई चुनौतियों को स्वीकार करें, उनको रॉयल्टी भी मिल रही। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि रॉयल्टी तो मिल ही रही है, साथ ही साथ में कंपनी ने आपको 15,000 रुपए मोबाइल फंड के लिए दे दिए कि आपको वो भी मंथली बेस पे। आप दिन में तो काम करेंगे, आपको पर डे तो जो काम आप करेंगे, जो भी आप काम करेंगे वो तो आपको मिलेगा। और साथ ही साथ आपको महीने भी आपको फिक्स करके रख दिया कि आपको जितना भी काम होगा उसका 1.5%, जितने भी लोग होंगे, पहले लेवल को अचीव किए होंगे, दूसरे लेवल को अचीव किए होंगे, तीसरे लेवल को अचीव किए होंगे, अभी चौथे लेवल तक ही लोग हैं, तो जाहिर सी बात है वो चीजें आपको बराबर बांट दी जाएंगी। ये सबसे अच्छी बात मैंने कंपनी के सिस्टम को समझा कि यार सोचने वाली बात है कि बाहर की दुनिया में हम बहुत मेहनत किए, बहुत सब कुछ किए, लेकिन फिर भी बाद में नतीजा क्या आता है कि हमारी पूरी की पूरी मेहनत, बाहर में लोग क्या है, मैंने भी बहुत सारी कंपनियों में काम किया, तो मालिक क्या समझता है, जब तक बाहर में लोगों को इस्तेमाल करता है किस तरीके से, जैसे एक नींबू होता है ना, हम और आप नींबू खाते होंगे या घर में रखते होंगे, नींबू को तब तक संभाल के रखते हैं जब तक वो हरा भरा रहता है। जहां उसको हमने काट दिया और काटने के बाद निचोड़ लिया, और निचोड़ने के बाद उसको हम क्या कचरे में फेंक देते हैं। तो ऐसे ही बाहर के मालिक, बाहर के कंपनी के लोग हमें और आपको ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। जब तक आपके अंदर जान है, जब तक आपके अंदर जान है, जब तक आपके अंदर जोश है, जब तक आप जवान हैं, तब तक ही मेरे भाई वो मालिक आपकी पीठ पे हाथ रखेगा। आपको लगेगा कि यार क्या बात है, मेरा मालिक मेरे साथ कितना अच्छा व्यवहार कर रहा है। मेरे भाई वो आपको तब तक, जिस दिन आप बूढ़े हो जाएंगे ना, उस दिन वो बोलेगा ताऊ जी, दादाजी, उसका लड़का ही बोलेगा दादाजी अब आपसे काम नहीं होता है, अब आपके पैर हिलना स्टार्ट हो गए, आप ऐसा करिए, आप कंपनी छोड़ के आप घर पे बैठिए। तो सोचिए बाहर की दुनिया में आपने 10 साल 20 साल जो भी आप समझ देंगे, लास्ट में क्या होगा, आपको जो भी आपको चीजें होंगी वो करके आप जितने दिन भी काम करेंगे उतने दिन का आपको पैसा देके आपका हिसाब किताब कर देंगे। लेकिन थोड़ा सा आप समझिए, आप जिस कंपनी के साथ हैं, जिस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, जितना आपका टाइम बढ़ेगा, जितनी आपकी मेहनत बढ़ेगी, जितना आपका भरोसा विश्वास के साथ आप काम करेंगे, उतनी ही मेरे भाई आपकी इनकम बढ़ने वाली है। और साथ ही साथ आप जब बूढ़े हो जाएंगे फिर भी आपको आएगी, और आप इस दुनिया से छोड़ के भी चले जाएंगे ना, फिर भी मेरे भाई आपके बच्चों को पैसे आने वाले हैं। आपने नॉमिनी में नाम डाला होगा। अब सोचिए, थोड़ा सा आप समझिए, आपको एक ऐसा सिस्टम मिल गया, एक ऐसी कंपनी मिल गई जहां से आप जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन करेंगे तभी जब आपके, मेरे भाई लोग कहते हैं ना, आपने एक शायरी भी सुनी होगी कि
मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती। तो आपको मंजिलें तभी मिलेंगी क्योंकि पंखों से कुछ नहीं होता। आपने देखा होगा हमारे और आपके गांव में मुर्गी लोग पालते होंगे, उनके भी पंख होते हैं, लेकिन बशर्ते वो उड़ती नहीं है। ठीक है रे तो बाबा, बशर्ते अगर आप भी उड़ना चाहते हैं यूरोपे के अंदर, आप भी कमाना चाहते हैं, आप भी अपने ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आपके अंदर हौसला, आपके अंदर कूट कूट के भरोसा, विश्वास, आपके अंदर मेहनत, आपके अंदर काम करने का जुनून, आपके अंदर ये सब चीजें जिस दिन आ गई तो बिलीव माय फ्रेंड, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोक सके, जो आपको कामयाब होने से यूरोपे के अंदर डायमंड बनने से रोक सके, जो आपको कामयाब होने से मेरे भाई यहाँ पे रोक सके। लेकिन ये सब चीजें होंगी कब? जब आप लगातार प्रयास करेंगे, लगातार अभ्यास करेंगे, लगातार आप अपने काम में लगे रहेंगे, तभी ये सब चीजें होने लगेंगी। तो बाकी मैं इस महीने जो अर्निंग की मैं बताना नहीं चाहता हूँ, जो पिछले हफ्ते मैंने अर्निंग की, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दिखाने कहते ना कि इंसान को भरोसा कब होता है? एक तो दूसरी की बातों को सुनकर, बोलकर और या खुद करके। अगर आप चाहते हैं कि आपको भरोसा हो तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहूंगा कि पिछले महीने की मेरी जो अभी मुझे 1 महीना भी नहीं हुआ है, आज इस कंपनी में काम करते हुए मुझे आज 25वां दिन है। जब से मैंने काम को स्टार्ट किया, शुरुआत किया, 2-4 दिन तो मतलब ऐसे ही बस करते रहा। आज मुझे 25वां दिन है और 25 दिन से मैं इस काम को कर रहा हूँ और 25 दिन से शायद आज 25वां रोजा भी है। मैं पर डे रोजा भी रहता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ और घर के काम भी करता हूँ और इसको भी कर रहा हूँ। सारे काम करते हुए बहुत सारे लोग कहते हैं टाइम ही नहीं मिल रहा। अरे टाइम क्यों नहीं मिल रहा है मेरे भाई? मोबाइल चलाने के लिए आपके पास टाइम है, लोगों से बात करने के लिए आपके पास टाइम है, बहुत सारे काम करने के लिए आपके पास टाइम है, लेकिन अपनी लाइफ बनाने के लिए टाइम है। जहाँ से आपकी लाइफ में परिवर्तन होने वाले हैं, जहाँ से आपकी लाइफ में बहुत सारे आपके ड्रीम पूरे होने वाले हैं, जहाँ से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा होने वाला, लेकिन उस काम को करने के लिए आपके पास टाइम। मेरे भाई आपको टाइम निकालना पड़ेगा। जब आप टाइम निकालेंगे तभी आपके साथ कुछ बड़ा होगा और आप अपने आप को यही समझेंगे यार हमारे बस की बात नहीं, हम इसको नहीं कर सकते। क्योंकि मेरे भाई दुनिया में होता क्या ना, जब हम अपने काम को लेके किसी के पास जाते हैं तो लोग हमको, बहुत सारे लोग मना कर देते हैं, बहुत सारे लोग ये भी बोल देते भैया OTP नहीं देंगे। अरे OTP जारी की मेरा पैसा तो नहीं निकल जाएगा। बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग मुझे भी मिलते हैं, अरे भैया मैं OTP नहीं दूंगा। तो लोगों की बातों को सुन के हमें हताश निराश नहीं होना है, क्योंकि हम क्या इंसान हैं और इंसान मेरे भाई जो चाह ले वो कर सकता है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से, क्या मैं स्टोरी सुना सकता हूँ? यस यस। हाँ, तो मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से सुनाना चाहूंगा, क्योंकि बिल्कुल सुना सकते होता क्या है ना कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं। मैं एक बार की बात है, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे और पहचानते भी होंगे, और शायद बहुत सारे लोग पूजा भी करते होंगे। तो ऊपर में मतलब शंकर जी थे ना, शंकर जी पृथ्वी लोक वालों से रुष्ट हो गए। मैं इस कहानी के माध्यम से आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ वो चीजें आप समझिएगा कि शंकर जी पृथ्वी लोक वालों से रुष्ट हो गए और उन्होंने सोचा कि ये मनुष्य बहुत मतलबी है, ये मनुष्य अब जब इनका काम होता है ना तो ये अपना काम करा लेते हैं और कराने के बाद ये हमको भूल जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अब हम 12 बरस तक पृथ्वी पे बारिश ही नहीं करेंगे। अब 12 बरस तक हम अपना डमरू नहीं बजाएंगे, और डमरू जब हम बजाते हैं तभी बारिश होती है। हम अब 12 बरस तक डमरू नहीं बजाएंगे और ना बजाने की वजह से वो जाके कैलाश पर्वत पे बैठ गए। 1 साल हुआ, बारिश नहीं हुई। 2 साल हुआ, बारिश नहीं हुई। 3 साल हुआ, बारिश नहीं हुई। और तो शंकर जी ने सोचा कि ये मनुष्य ऐसे हैं कि अभी 3 साल हो गया और बारिश भी नहीं हुई, चलो चल के देखते हैं कि मनुष्य
कि दिनचर्या क्या है, लोग कर क्या रहा है। तो शंकर जी ने सोचा कि ऐसे जाएंगे तो लोग पहचान लेंगे, तो उन्होंने सोचा कि किसान का भेष धारण कर लेते हैं और पहुंच जाते हैं। अब शंकर जी ने अपना भेष धारण किया और जाके नीचे गए। उन्होंने देखा लगातार 3 साल से मनुष्य जिस तरीके से काम कर रहा था वैसे ही काम कर रहा है, अपने खेत को जोत रहा है, सब कुछ कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, लेकिन फसल नहीं हो रही, लेकिन फिर भी कर रहा है, बैल को भी चला मतलब हल से खेत को जोत रहा है। तो 12 बजे का टाइम होगा लगभग, वो पहुंच गए किसान के पास। किसान अपने खेत को जोत रहा था हल से, और जाने के बाद शंकर जी किसान के भेष में थे और बोले, हो भैया ये क्या कर रहे हो। अब आप समझ सकते हो कि कोई इंसान काम कर रहा हो और देख भी रहा हो और उससे पूछे क्या कर रहा है, भैया ये क्या कर रहे हो। तो वो उनसे बोले, तुम्हें नहीं दिखता हम क्या कर रहे हैं। बोले भैया बता दो ये कर क्या रहे हो। बोले भैया चले जाओ यहाँ से यार, दोपहर में क्यों मतलब दिमाग की माथापच्ची करने के लिए आ गए, जाते हो नहीं जाते हो। जब ऐसा बोले तो शंकर जी एक बार पीछे हो गए कि इंसान नाराज हो रहा है और हमसे नाराज हो रहा है, भगवान से नाराज हो रहा है। तो फिर क्या हुआ, दोबारा फिर पूछे, फिर पीछे बढ़े, फिर बोले भैया बता दो आपको कुछ पता नहीं है। बोले हमें सब पता है यार, आप जाओ भैया, नहीं तो ये साटा देख रहे हो ना जो जिस बैल से उसको मार रहा हूं वैसे तुमको मारना स्टार्ट कर दूंगा। बोले अरे यार कितना उड़न इंसान है, कितना मानव मतलब अहंकारी हो गया, बताओ भगवान को मारने के लिए तैयार हो गया। बोले भैया आपको सब पता है तो एक बार हमको बता दो, आपको पता क्या है, हमें बता दो हम चले जाएंगे। बोले हमको सब पता है ना, वो ऊपर बैठा शंकरवा। आपने देखा भी होगा बहुत सारे लोग जब ज्यादा बारिश हो जाती है तो भगवान को भी गाली देना स्टार्ट कर देता है, और नहीं बारिश होती तब भी भगवान को लोग परेशान करने लगता है। तो बोला हमको सब पता है, वो ऊपर बैठा ना शंकरवा, वो 12 बरस तक डमरू नहीं बजाएगा, वो 12 बरस तक बारिश नहीं करेगा। तब शंकर जी सोच में पड़ गए यार कि ये इंसान 12 बरस तक, मतलब इसको पता भी है 12 बरस तक बारिश नहीं होगी, और उसके बावजूद ये इंसान मतलब 12 बरस से मतलब 3 वर्ष हो गए लगातार अपने काम को कर रहा है। बोला ऐसा क्यों, जब आपको पता है तो फिर ऐसा क्यों। अरे भैया आप जाओ, हमें पता है वो 12 बरस तक डमरू नहीं बजाएंगे, वो बारिश नहीं करेंगे। तो बोले जब आपको पता है तो आप क्यों अपने खेत को जोत रहे हो। तो उस किसान ने सीधा सा साधारण सा जवाब दिया, भैया आपको पता है अगर हम प्रतिदिन काम ना करें, अगर हम अपने बैलों को खेत में ना लाएं, इस खेत को ना जोतें टाइम टू टाइम, तो ये खेत क्या हो जाएगा, बंजर। ये मेरे बैल हो जाएंगे सुकुआर, ये मैं हो जाऊंगा मक्कार, मुझसे काम नहीं होगा, मेरे काम करने का अभ्यास खत्म हो जाएगा। जब ये बात शंकर जी ने सुनी तो उनको लगा यार मैंने तो 3 बरस से डमरू नहीं बजाया, क्या लगता है मेरा तो अभ्यास नहीं खत्म हो गया। जब ऐसा उन्होंने सोचा वो उस व्यक्ति की बातों में मुग्ध हो गए और उन्होंने अपना भेष धारण कर लिया, वहीं पर अपना डमरू बजाना स्टार्ट कर दिया, ये बजाना, ये बजाना, और बजाते जा रहे हैं और बोलते जा रहे हैं अभी तो मेरा अभ्यास खत्म तो नहीं हुआ, खत्म तो नहीं हुआ, खत्म तो नहीं हुआ। तो ऐसे कर करके मेरे भाई जो बारिश 3 साल में नहीं हुई थी वो 1 घंटे में हो गई। तो मैं इस कहानी से आपको समझाना ये चाहता हूं मेरे भाई, आप जब लगातार प्रयास करेंगे, लगातार अभ्यास करेंगे, तो मेरे भाई जो चीजें आपको मेरे भाई 3 महीने में मिलने वाली होंगी, जो चीजें आपको 3 महीने में मिलने वाली होगी मेरे भाई, वो 1 महीने में मिल जाएंगी, 1 महीने में आपको मिल जाएंगी। लेकिन मिलेंगी तब जब मेरे भाई लगातार प्रयास करेंगे, मेरे भाई अपने काम को भरोसे विश्वास के साथ काम करेंगे, क्योंकि सबसे जरूरी बात है भरोसा। आपके अंदर भरोसा कितना है अपने काम को लेके, अपनी कंपनी को लेके, अपने सिस्टम को लेके। और ये भरोसा आएगा कब आपको, जब आप सिस्टम की बारीकियों को समझेंगे, जब आप कंपनी के बताए हैं रूल और नियम, जो भी चीजें हैं उन चीजों को आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, अपलाइन से पता करेंगे, उसके प्रति आपके अंदर जब आप चीजों को समझेंगे तभी आएगा आपको भरोसा और विश्वास। और जब आपको भरोसा विश्वास आएगा तो आपको करना पड़ेगा लगातार प्रयास, लगातार प्रयास। कौन क्या बोल रहा है, कौन
मेरे मेरे काम को इग्नोर कर रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे उससे मतलब नहीं, मेरी बातों को कौन सुन रहा है, बस मुझे उससे मतलब है। जो मेरे काम को कर रहा है, मुझे उससे मतलब है। जब आप ऐसे लगातार काम करेंगे तभी आप सक्सेस होंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने अभी पिछले वीक जो इनकम की, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। क्या सर मेरी स्क्रीन शेयर हो जाएगी? उस दिन तो नहीं हो रही थी, आज भी नहीं हो रही सर। जी सर, आप तो को होस्ट है ऑलरेडी, आप कर सकते हैं। अगर परमिशन वगैरह मांग रहा है तो वो एक बार आप चेक कर लीजिए अपने फोन में। शेयर पे क्लिक किया हूं, लेकिन ये सब ऑप्शन दे रहे हैं। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? अभी नहीं हो रही, अभी नहीं हो रही है। नहीं सर, अभी नहीं हो रही है। मुझे लगता है मैम होगी भी नहीं, क्योंकि मुझे जूम के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, इतना कुछ। कर दूंगा सर, मीटिंग के बाद मैं अटेंड कर दूंगा सर। जी सर, तो मैं आप आपको ऐसे बता बताना दीजिए सर, सम्मानी सर। ऐसे ही मैं बताना चाहूंगा, जो मैंने पिछले हफ्ते जो इनकम की है वो 5,881 रुपए। तो इतनी मैंने पिछले महीने 5,000 से प्लस इनकम वाह की सर, है। ग्रेट। बाकी मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा, आप भी लगे और आप सर भी जी, कर हमें सकते तीनों हैं, पे लेकिन होगा तभी जब आप लगातार प्रयास करेंगे। बाकी इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को वाइंड अप करूंगा। फाइनली थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप आए, अपना कीमती टाइम दिए और बहुत ही सरल तरीके से हमें बहुत कुछ चीजें सिखा कर गए। बहुत ही अच्छा लगा। तो सर ने इतनी बड़ी रकम विड्रॉल किए हैं एक वीक में, वो भी अपना जो मतलब पार्ट टाइम वर्क करते हुए, एंड एक ही महीने में काफी ज्यादा ग्रो कर रहे हैं सर। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड मैं फिर से एक बार सभी एक्टिव पार्टनर को बोलना चाहूंगी, आप सर सेवन अली सर के लिए एक बार क्लैपिंग जरूर करें। क्लैपिंग तो बनती है। सभी को मैं बताना चाहूंगी। रिएक्शन दीजिए, चाहे चैट पे क्लैप करें। ये सब इसलिए जरूरी है ताकि कल को जब आपका नाम आए लिस्ट में, आपको जब रिकॉग्निशन की जाए, तो सिर्फ आप नहीं, आपके पीछे भी काफी लोग रहेंगे आपको एक्साइटमेंट में और ज्यादा भरने के लिए। ओके, तो जितने लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है नेक्स्ट वीक वो अपना अपने लाइफ को और ज्यादा क्या करेंगे, और ज्यादा ग्रो करेंगे। ओके, तो बहुत जरूरी है एक्टिव रहना। तो चले हमारे बीच और लास्ट मतलब काफी सारे हैंड रेज हो रहे हैं, लेकिन टाइम बहुत कम है हमारे बीच। और भी मतलब अभी इतने सारे लोगों का हैंड रेज हुआ है, तो मैं सभी को मौका तो नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि हमारा और भी मीटिंग भी बाकी है। ओके, तो चले। तो अब बात आती है हमारा मतलब थोड़ा मोटिवेशन पे बात करने का, जो मोटिवेशन में ऑलरेडी सेवन सर बता दिए कि कैसे आपको करना है, काम कैसे आप कर सकते हैं। लगातार प्रयास मतलब कंसिस्टेंट अगर मेंटेन करते हैं तभी सक्सेस मिलती है। मतलब दोस्त, सक्सेस कोई ओवरनाइट नहीं मिल जाती है, आपको रातों रात नहीं मिल जाती है सक्सेस। बट सक्सेस आपका डेली जो छोटा छोटा आप एक्शन ले रहे हैं उसी से मिलती है। तो बहुत लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ दूर तक चलते हैं, फिर क्या करते हैं कंसिस्टेंट को छोड़ देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है उनका रिजल्ट भी रुक जाता है। तो रिजल्ट स्लो आए लेकिन रुकना नहीं चाहिए। ओके, जितने लोग आज यहाँ पे सक्सेसफुली अपना बात रख पा रहे हैं, सक्सेसफुली अपना हर एक चीज बता पा रहे हैं, तो क्या है उनका वो भी एक दिन जीरो से ही स्टार्ट किए थे, एंड उनके
अंदर एक भरोसा है, बहुत ही पक्का वाला भरोसा कि अगर मैं योनो पे में टाइम दे रहा हूँ, दे रही हूँ, तो उससे मुझे रिटर्न क्या मिलेगा। ये जो एक भरोसा है ना, ये बहुत ही जबरदस्त भरोसा है जिसकी वजह से लोग काम कर पा रहे हैं। सो उन्होंने क्या किया, जितने सारे लोगों की यहाँ पे रिकॉग्निशन हुई, उन्होंने डिसिप्लिन मेंटेन किया, उन्होंने लर्निंग कंटिन्यू रखी है और गिव अप नहीं किया। ओके, और साथ में जो चीजें बताई जाती है ना मीटिंग में, ट्रेनिंग में, तो वो चीजों को भी फॉलो करते हैं, तभी लोग क्या होते हैं, सक्सेस होते हैं। सो बहुत ही अच्छा लगा सारे लोगों को यहाँ पे सुन के। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपका भी रिकॉग्निशन हो यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, आपको भी कंसिस्टेंट मेंटेन करना है। और चले एक बार और हम आप लोगों की एक्टिविटी देख लेते हैं। जितने सारे लोग चाहते हैं नेक्स्ट वीक आपका रिकॉग्निशन होगी, अगर आप ये दावे के साथ कह सकते हैं, तो प्लीज आप हैंड रेज करें, सारे लोग हैंड रेज करें। जितने सारे लोग चाहते हैं कि हाँ नेक्स्ट वीक मेरा भी नाम आएगा, मुझे भी रिकॉग्निशन की जाएगी, तो आप अपना हैंड रेज करें। चले बहुत बढ़िया। 3 पार्टिसिपेंट और कहाँ है सब? 96 पार्टिसिपेंट्स है। याद रखिए, जो लोग चाहते हैं कि आपका अपना लाइफ चेंज होगा, वही लोग एक्टिव रहेंगे। जो लोग एक्टिव हैं सिर्फ उनका ही लाइफ चेंज हो सकता है। तो आपको यहाँ पे टाइम को क्या करना है, आपको यहाँ पे टाइम को वेस्ट नहीं करना है, आपको अपना टाइम को इन्वेस्ट करना है, मोनेटाइज करना है। ओके, चलो बहुत बढ़िया। हैंड रेस लगातार हो रहा है। एंड मैं ये एक्टिविटी क्यों कराती हूँ, ये एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है। आज की मीटिंग सिर्फ ये सुनने के लिए नहीं होता है, आज की मीटिंग एक्शन लेने के लिए होती है ना, कि हम पिछले हफ्ते क्या काम किए, क्या नहीं किए, और अगले हफ्ते हम और कैसे अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से हम क्या करेंगे, अपना काम को करेंगे। तो इसीलिए एनर्जेटिक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपके पास क्या डिग्री है नहीं देखा जाता है, आप कौन से खानदान से आते हैं नहीं देखा जाता है, आपका धर्म क्या है नहीं देखा जाता है, आप काले हो, गोरे हो, छोटे हो, लंबे हो, कुछ भी नहीं देखा जाता है। देखा जाता है तो सिर्फ आपका एक्साइटमेंट। ओके, तो एक्साइटमेंट तभी आएगी, सो के नहीं आएगी, अगर आप यहाँ पे एक्टिव, सिर्फ क्लैपिंग, हैंड रेज, ये सारी चीजें अगर एक्टिविटी नहीं दिखा पा रहे हैं, तो फिर आप एक्साइटमेंट कैसे पैदा करेंगे, एनर्जी कैसे पैदा करेंगे अपने अंदर। तो ये एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है। तो आप सभी, अगर जितने भी लोग चाहते हैं कि हाँ मुझे भी इस इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना है, अपना छाप छोड़ना है, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, आपको भी एक्टिव रहना पड़ेगा, ताकि आप जितना एक्टिव रहेंगे ना, उतना ही ज्यादा एनर्जी आपके अंदर आएगी। ओके, एनर्जी ही एनर्जी को खींचता है। तो सबसे पहले पहला कदम क्या होना चाहिए, आपका खुद का पहला कदम होना चाहिए। अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे, आपके साथ साथ आपके लीडर आपके तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे, लेकिन पहला कदम आपका होना चाहिए। तो और मैं बताना चाहूंगी, सक्सेस उनको मिलती है जो मीटिंग के बाद ही एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि आज मीटिंग हुई है, अब कल परसों देखा जाएगा, अभी नेक्स्ट सैटरडे आने में 7 दिन बाकी है, तब देखा जाएगा। ऐसा करने से नहीं चलेगा भाई, आपको क्या करना पड़ेगा, कल का वेट नहीं करना है, एक्शन आज से ही स्टार्ट कर देना है। ओके, ताकि हम जब नेक्स्ट सैटरडे को फिर से यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ जरूर आपका नाम भी अचीवर्स में रहेगा, आपका नाम रहेगा उन लोगों में जिनका रिकॉग्निशन किया जा रहा है। और इस हफ्ते तो सिर्फ आप तालियां बजा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट हफ्ते आप तालियों के हकदार बनेंगे। ओके, तो उसके लिए आपको अभी के अभी एक्शन लेना पड़ेगा। तो हमें ये प्रूव करना है कि हमारा टीम सिर्फ बातों में नहीं, एक्शन में भी आगे है। ओके,
तो चलो बहुत बढ़िया, आप सभी लोग मेरे साथ बहुत टाइम तक कनेक्ट है एंड आज का दिन हमें और भी ज्यादा क्या करना है। आज का दिन हमें बहुत अच्छे तरीके से काम करना है, बहुत अच्छे तरीके से हमें क्या करना है, इसको सक्सेसफुल डे बनाना है। हर एक दिन हर एक मिनट सक्सेसफुल बनाना है एंड साथ में क्या करना है, बस एनर्जी के साथ हम नेक्स्ट वीक को और बड़ा रिजल्ट क्रिएट करेंगे। तो लास्ट में मैं आप सभी का और एक एक्टिविटी देखना चाहूंगी। नेक्स्ट वीक डेली एक्शन लेंगे या नहीं? अगर आप लेना चाहते हैं तो यस लिखे, कमेंट में यस लिखे और ये यस होना चाहिए 93 पार्टिसिपेंट्स का। 93 पार्टिसिपेंट्स का यस होना चाहिए कि यस आई एम रेडी। नेक्स्ट वीक और बड़ा एक्शन रहेगा, और बड़ा रिजल्ट रहेगा। जो लोग सुन रहे हैं एंड हम आज तालियां बजा रहे हैं, तो कल नेक्स्ट वीक हम भी तालियों के हकदार रहेंगे, लोग मेरे लिए ताली बजाएंगे। चले बहुत बढ़िया, मैसेजेस आते लगातार आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और भी आना चाहिए। 92 पार्टिसिपेंट्स हैं, 92 पार्टिसिपेंट्स के मैसेज आना चाहिए। आप जितना एनर्जी दिखाएंगे उतना ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपके तरफ ही आएगा। ओके, चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब। जितने लोग लिख रहे हैं मैं तो आपको बोलूंगी कि नेक्स्ट सैटरडे आने से पहले पहले आप रिकॉग्निशन के हकदार बनेंगे, ये मेरी दुआ है और मेरे तरफ से एडवांस कॉन्ग्रेचुलेशन है, क्योंकि आप एक्टिव है, आपकी ये जो एक्टिवनेस है इससे पता चलता है कि हाँ आप जरूर करेंगे। ओके, चलो बहुत बढ़िया। और आज तो हम बस 2-3 लोगों को ही सुने, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे हफ्ते में सिर्फ 2-3 लोग ही 2000-3000 का पेमेंट लिए, नहीं, और भी काफी लोग हैं, काफी हैंड रेज भी हो रहे थे लास्ट तक, लेकिन हम ज्यादा टाइम ना रहते हुए हम सबको मौका नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन हाँ, पोस्टर तो आपको सबका ही मिलता है। आप पोस्टर हर दिन आपको लोगों की जो रिकॉग्निशन होती है उसकी पोस्टर जरूर मिलती है आपको, तो उससे आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि हाँ लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो चलिए, बहुत ही शानदार तरीके से आज का हमने ये सेशन को कंटिन्यू रखा एंड मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है आप सभी ने यहाँ पे अपना क्या किए, अपना एक्टिविटी भी दिखाए, बहुत ही अच्छा लगा। ओके, तो नागेंद्र सर ने मैसेज किया है। ओके, तनीषा मैम, अगर आप कंफर्टेबल है आइए, आप काफी अच्छा अर्निंग आप यस्टरडे शो किए थे, तो तनीषा मैम अगर आप कंफर्टेबल है आप मुझे यहाँ पे जरा एक हैंड रेज करें ताकि मैं आपको अनम्यूट का पॉपअप दूं एंड आप आइए, थोड़ा हमें भी मोटिवेशन दीजिए, मुझे एंड सभी यहाँ पे जितने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं सभी लोगों को एक मोटिवेशन दीजिए। तनीषा मैम, आर यू कंफर्टेबल? जी मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू मैम एंड गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम मेरा नाम तनीषा है और मैं पंजाब से हूँ एंड मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ इसको ज्वाइन किए हुए यूनो पे को। ओके जी, तो और मैम आप पिछले हफ्ते कैसे क्या इनकम किए और नेक्स्ट हफ्ते का क्या टारगेट है, जरा हम सभी को ये बताइए, अनाउंसमेंट कीजिए आप, नेक्स्ट वीक का क्या टारगेट है? मैम मेरा इस वीक का जो इनकम है मैम मेरा 8,000 है ओ माय गॉड, वाओ। एंड मैम मुझे इस मंथ मेरे को सुपर 50 मैम करना है मैम। वाओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। एंड आप जिस डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं और बहुत ही जल्द आप जो ये मतलब अपना कमिटमेंट ले चुके हैं इसको भी आप जरूर क्लियर करेंगे, बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम सुन के। तो एक बार और आज सबके बीच में एक ऐसी मैम आ गई हैं जो तालियों के हकदार तो है, तो प्लीज क्लैपिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम मैम।
एंड एडवांस कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। तो चले, बहुत बहुत Thank you, ma'am. बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स को हमने सुन लिया है, हमने देख लिया है कि कैसे लोग काम कर रहे हैं एंड किस डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो चले, इसी एनर्जी के साथ आज हम अपना सेशन को यहीं पे एंड अप करते हैं एंड नेक्स्ट वीक में अच्छा रिव्यू देने के लिए आपका नाम सामने आए, उसके लिए आपको थोड़ा और ज्यादा मेहनत करनी है। जितने सारे लीडर्स इस हफ्ते बोले हैं, इस हफ्ते वो आगे बढ़कर आए, उनको भी आपको पीछे छोड़ने का कमिटमेंट लेना है। ओके, तो चले। हैरी जी का मैसेज आ रहा है मैम। हैरी जी एक हरविंदर करके हैं और उनका मैसेज आ रहा है, तो थोड़ा सा 2 मिनट उनको भी अगर टाइम हो तो एक बार सुन लिया जाए उनके भी एक्सपीरियंस को। तो हैरी जी अगर आप कंफर्टेबल है तो हैंड रेज करिएगा। हैरी सर, अगर आप कंफर्टेबल है थोड़ा है, हाँ आ गया हैंड रेज। ओके सर, आइए, मोस्ट वेलकम है। सर अगर आप कंफर्टेबल है आइए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर कंटिन्यू। थैंक यू सो मच मैम। मैं कंफर्टेबल पिछले 30 मिनट से ही हूँ। ओके सर गुड कंटिन्यू। मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। काफी अच्छा रहा अभी तक, सब लोगों की एक्सपीरियंस को सुना मैंने। अच्छा, पहले एक चीज और बताओ मेरे को कि मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है आप लोगों तक? यस सर कंटिन्यू। ग्रेट। अभी हमारे 2-3 साथी ने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बता दी है, मेंशन कर दी है, तो मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत तो नहीं है। बस इतना बोलूंगा कि लास्ट जो 1 वीक था बहुत ही अमेजिंग था। बहुत उतार चढ़ाव थे, है ना। जहाँ पे अपने को भरोसा होता है वो इंसान गोली दे रहा होता है, जहाँ भरोसा नहीं होता वो इंसान पैसे दे रहा होता है ना। तो कुछ इस तरीके का अपना एक्सपीरियंस रहा। और नेटो मार्केटिंग में एक छोटा सा क्या बोलते हैं फैक्ट होता है, वो ये होता है कि नेटो मार्केटिंग में आपके साथ वो ज्वाइन करते हैं जिन्हें आप नहीं जानते हैं। नेटो मार्केटिंग में वो ज्वाइन नहीं करते हैं जिन्हें आप जानते हैं। और गलती से अगर ज्वाइन कर भी गए तो वो काम नहीं करते हैं जिन्हें आप जानते हो। तो इसलिए हमें अपने अजनबी इंसानों को अगर ज्वाइन कराना है, अनजान लोगों को ज्वाइन कराना है, तो उसके लिए अपने पास होनी चाहिए नॉलेज। अगर नॉलेज होगी तो अनजान इंसान आपको ज्वाइन कर जाएगा। अगर आपका जानकार है, आपके पास जितनी मर्जी नॉलेज हो, वो ज्वाइन नहीं करता है क्योंकि उसको ये लग रहा होता है कि कहीं ना कहीं इसी का फायदा है। ये जो मेरे को आज बोल रहा है इसी में फायदा है, इसलिए बोल रहा है। तो कोशिश यही हम लोग रखें कि हम जितना हो सके हर एक इंसान को शेयर करें। जरूरी नहीं है कि अपना है या दूसरा है। और इसके साथ लास्ट जो 1 वीक रहा, मैंने लगभग 10 के आसपास मेरी ज्वाइनिंग हुई थी उसमें। और जो मेरा नेक्स्ट वीक का जो टारगेट है वो ये है कि जो मेरे पास अभी 12-14 लोग हैं उसके अंदर मैं बस ये देखूंगा कि कौन उसके अंदर एक्टिव है और कौन उसमें करना चाहता है। अगर वो करना चाहता है तो मैं उसका वो साथ दूंगा जो मैं अपना भी साथ नहीं देता हूँ। उसके लिए अगर मुझे दिन को रात करनी पड़े, रात को दिन करनी पड़े, मैं उसके साथ रहूंगा, उसका हर जगह साथ दूंगा। और ये मेरा नेक्स्ट वीक का टारगेट है। और जो फील मुझे आता है ओपाल बन के मैं नहीं बता सकता, तो मैं अपनी टीम में लोगों को ओपाल बना करके वो फील देना चाहता हूँ कि यस अब आप खुद फील लीजिए, है ना, क्योंकि बताने से क्या फीलिंग आएगी। तो इसलिए मैं उनको वो बना करके उनको वो फील दिलाना चाहता हूँ। और मैं इसमें एक चीज और देखता हूँ कि कुछ लोग ज्वाइन तो हो जाते हैं, वो करते नहीं है वर्क। रीजन एक ही रीजन होता है उसका, उनका खुद का वाई क्लियर नहीं होता है। जिसका खुद का वाई क्लियर नहीं होगा, चाहे उनके सामने ब्रह्मा जी भी आ जाएंगे वो नहीं करेंगे। तो अगर हमें भी ये चीज देखनी होती है कि क्या जिसके पीछे अपना ऊर्जा लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, क्या उसका वाई क्लियर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसके वाई क्लियर करने होते हैं। अगर उसका वाई क्लियर हो जाता है तो डेफिनेटली उसको इंटरेस्ट भी आता है। और जब इंटरेस्ट आता है तो फिर वो छोटे छोटे टारगेट्स लेता है, उनको एग्जीक्यूट करता है, और नहीं होता तो अपलाइन को कांटेक्ट करता है। इन्हीं चीजों के साथ इंसान धीरे धीरे इसके अंदर अपने छोटे छोटे टारगेट्स को पाना स्टार्ट करता है, अचीव करना स्टार्ट करता है। और मैंने एक चीज और देखी है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अक्सर लोग करते हैं वर्क अपने अपने तरीकों से, बट जो बहुत सारी चीजें होती है वो ये होती है कि हम कुछ भी काम करें उसके अंदर एक डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी होता है, एक एथिक्स का होना जरूरी होता है। अगर ये चीजें हमारे अंदर नहीं होंगी तो हम कहीं ना कहीं अपने वर्क से थोड़ा सा दूर रहते हैं,
क्योंकि जैसे हम रहेंगे वैसे ही टीम रहेगी, या कहते हैं ना जैसा राजा वैसी प्रजा। तो कोशिश करनी है अपने आप को डिसिप्लिन बना के, अपने आप को डिसिप्लिन में लाएं, अपने एथिक्स को लाएं, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी एक अच्छी टीम को बड़ा करने के लिए। और जिन लोगों का अभी ज़्यादा लोगों को नहीं हो पाता है, स्टार्टिंग में लोगों को मना कर दिया जाता है, उसका कोई बहुत बड़ा कारण नहीं होते हैं कि हमारे में हमारी किस्मत खराब है। किस्मत वगैरह कोई खराब नहीं होती है, बस हमारी से थोड़ी सी नॉलेज उस लेवल की नहीं होती है, या हम खुद कॉन्फिडेंस नहीं होते हैं कि क्या मैं ये काम सच में कर रहा हूँ। हम खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, लेट्स ट्राई वाली ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई। अब लेट्स ट्राई में तो लेट्स ट्राई होता है, फिर सामने वाला भी बोलता है लेट्स ट्राई। तो इसलिए अगर हम खुद कॉन्फिडेंस है तो मुझे पूरा यकीन है आप लोग इस बात से एग्री करेंगे कि अगर आप 10 लोगों को बताओगे तो डेफिनेटली 2 लोग करेंगे। दैट्स द औसत का नियम है ना, वही एक औसत का एवरेज ऑफ द नेट मार्केटिंग यही है कि आप 10 को बताते हैं तो 2 लोग आपको आसानी से मिल जाते हैं। बट ये तो प्लान इतना छोटा सा है कि 10 में से आप लोगों को 8 ज्वाइन करवा लेते होंगे। तो मेरी एक छोटी सी लाइन है, मैं बस उन लोगों के लिए बोलूँगा कि जिनका भी काम ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, जिनको समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या ना करूँ, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। मत थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इन्हीं बातों से मैं अपनी इस छोटी सी जर्नी को यहीं एंड अप करूँगा। और पॉजिटिव होके वर्क करना है, थोड़ा सा अपलाइन के टच में रहना है। जब वर्क नहीं अच्छा चल रहा हो ज़्यादा अपलाइन से कांटेक्ट करो, और बहुत अच्छा चल रहा हो तो और ज़्यादा कांटेक्ट करो। तो अपलाइन का बिजनेस टच में रहता है, जो अपलाइन को 24 घंटे में कम से कम 2 या 3 या 4 बार कॉल करता है, उसका बिजनेस ऑटोमेटिक अच्छा जाता है। अभी डिसाइड हमको करना है, जो सुन रहे हैं, अगर आप अपने अपलाइन के टच में हो तो डेफिनेटली आपका बिजनेस चलेगा, डेफिनेटली चलेगा, डेफिनेटली चलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू नागेंद्र सर, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा लगा सर आपको सुन के। तो आज जितने सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो ये सिर्फ उनका अचीवमेंट नहीं है, पूरे टीम का एक जोश, एक इंस्पिरेशन है। ओके, तो इनके लिए तो क्लैपिंग बनती है, सभी लोग दिल से क्लैप करें, दिल से कांग्रेट्स करें। ओके, ताकि नेक्स्ट वीक आपको भी क्या मिले, आपको भी ये सेम रिकॉग्निशन मिले, आपको भी बोलने का मौका मिले, एंड आपको भी यहाँ पे सम्मानित किया जाए। तो आज का जो रिकॉग्निशन सिर्फ एप्रिसिएशन नहीं है, ये प्रूफ है कि मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है। आज जो लोग आ रहे हैं ना, बोल पा रहे हैं, तो ये कॉन्फिडेंस उनका आ रहा है उनकी मेहनत और उनके रिजल्ट। ओके, तो लीडर वही होते हैं जो खुद एक्शन लेते हैं एंड टीम को भी इंस्पायर करते हैं। तो हमारे बीच बहुत बड़े बड़े लीडर आए और एक अच्छा हमें बहुत कुछ सिखा कर गए एग्जाम्पल के थ्रू। तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगी, बस ऐसे ही आप अपना काम जारी रखें, और जो लोग सुन रहे हैं, सुनने के जगह आपको भी बोलना है, आपको भी इंस्पायर करना है एक दूसरे को। ओके, तो चले, बहुत बढ़िया, आज का सेशन बहुत ही सक्सेसफुली हमने अटेंड किया, एंड आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक्टिविटी दिखाई है, और नेक्स्ट वीक में और ज्यादा एक्टिविटी एक्सपेक्ट करूंगी आप सभी से। ओके, तो चले, इसी के साथ हम अपना दिन को बहुत अच्छा बनाते हैं, एंड शाम की मीटिंग में भी हम न्यू पर्सन को लेकर आएंगे, उसको भी सक्सेसफुल बनाएंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय ऑल ऑफ यू। चला